हेलो गाइस, मैं नुकसान हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल की ताकरों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। यही आपका बड़ापन है कि आप हमें बहुत मोहब्बत दे रहे हैं और मज़ीद दें। चलते हैं जी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हिंदू टेम्पल डिस्ट्रॉयड इन पाकिस्तान, ये एक वीडियो जिसमें कोई पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल, क्योंकि कहते हैं कि हम इधर मिनॉरिटीज़ को बड़ा हकूक दे रहे हैं। ये हकूक देखते हैं क्या देते हैं। हेलो, मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल और जो वीडियो आपने अभी देखी है ये खैबर पख्तूनख्वा में करक का इलाका है, जहाँ पर एक मंदिर था जिसको योगी परमहंस महाराज की एक बेरियल साइट कहा जाता है, जहाँ एक मंदिर बना हुआ है और ये होली साइट थी हिंदुओं की। हुआ इस तरह से कि 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको रेनोवेट करने की परमिशन दे रहे हैं हिंदू कम्युनिटी को, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त की कि यहाँ पर पिलग्रिमेज होता है, यहाँ पर होली साइट है, तो इसको टूट फूट का शिकार है, दोबारा बनाने की परमिशन दे दें। परमिशन ली, फिर इस साल, पिछले साल यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से परमिशन ली कि हम ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा जी आप कर सकते हैं। रेनोवेशन का आगाज़ हुआ तो लोकल एक मस्जिद थी, वहाँ पर एक मौलवी साहब जुमे का खुतबा देने के बाद उन्होंने कहा कि ये किस तरह से परमिशन दी गई है, ये हम यहाँ नहीं होने देंगे। और पहले एहतजाज करने के लिए लोग बाहर निकले, और जो लोग एहतजाज कर रहे थे, मज़े की बात यह है कि वो तमाम तर जो उनके लीडर थे वो JUI फे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि आजकल डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी सो कॉल्ड कैंपेन चला रहे हैं PDM के नाम से, जो कि जमहूरियत की कैंपेन चलाना चाहते हैं, लेकिन माइनॉरिटी राइट्स की उनको ABC का भी नहीं पता। जिसमें मौलाना हकीम साहब भी JUI फे के लीडर हैं, वो भी इन्वॉल्व थे, उन पर FIR भी हुई है, अरेस्ट भी किया गया उनको। तो वो बाहर आए और उन्होंने इश्तियाल दिलवाया, गुस्सा दिलवाया प्रोटेस्टर्स को, और उन्होंने कहा कि आग लगा दो और तोड़ दो यहाँ पर। और फिर जो मंज़र आपने अभी देखा है ये उसके बाद का मंज़र है। तो इससे पता ये चलता है, वो हिलरी क्लिंटन ने कहा था ना एक टाइम पे जब पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था कि ये वो सांप हैं जो अपने बैकयार्ड में पालोगे ना तो सिर्फ हमसाए को नहीं तुम्हें भी काटेंगे। तो वो सोच जो कि आपने पैसे दे के परवान चढ़ाई डॉलर लेने के लिए, आज वो कैंसर बन चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट हो या स्टेट हो या पुलिस जो कि मंदिर टूटते हुए देख रही थी एज अ स्पेक्टेटर, कुडंट डू एनीथिंग। वो देख रहे थे सिर्फ तमाशा के लोग क्या कर रहे हैं। अब वो वक्त आ चुका है कि रियासत यरगमाल बन चुकी है। ना सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म मानने को तैयार है, ना पुलिस की कोई रिट है, ना ही सूबाई गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, ना नेशनल गवर्नमेंट की कोई रिट है। आपने रेडिकलिज्म के हाथ, आपने एक्सट्रीमिज़म के हाथ इतने मजबूत कर दिए हैं कि आज आप ऑर्डर पास करें, आज आप नोटिस लें, गिरफ्तारियां करें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रेडिकलिज्म की एक मैस मूवमेंट बन चुकी है जिसको आप अरेस्ट करें। अभी आपने मुकदमात किए हैं, 12 लोग अरेस्ट किए हैं इस वाक़े के बाद से, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होने वाला कि जब तक सोच का कैंसर ख़त्म नहीं करोगे तो ऐसे हज़ार खड़े हो जाएंगे। कितनों को अरेस्ट करेंगे आप, कितनों को अंदर डालेंगे, कितनों पे FIR करेंगे, जब ये खुद अपने हाथ से पैसे दे के जिस सोच को आपने मजबूत किया अब आपके गले पड़ चुकी है। वो कोई वजह थी कि जोगिंदर नाथ मंडल जो कि पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, हिंदू दलित कास्ट से, लोअर कास्ट से, जिनको जिन्ना साहब ने एज अ लॉ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया, वो चंद साल उन्होंने कुछ देखा और वो वापस चले गए हिंदुस्तान और वहीं पे दफनाए गए। ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने देख लिया कि यहाँ जो कानून साजी की जा रही है ना, इसमें माइनॉरिटीज़ का फ्यूचर कोई नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में भी कास्ट का कैंसर फैल गया और वहाँ भी उनको जगह नहीं मिली, यहाँ भी नहीं मिली, ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे। तो ऐसा कुछ हुआ है कि 98.3% मेजॉरिटी 1.7% या 2% माइनॉरिटी से थ्रेटन हो जाती है जब वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए निकलते हैं। ना आपको जिना का फ़लसफ़ा याद है, ना कुछ और याद है। तो सिर्फ याद है वो तो सिर्फ ये है कि जो एक कटर किस्म की इंटरप्रिटेशन है, उसके अलावा कुछ याद नहीं है। जब आपके बच्चों के गले काटे गए APS के अंदर, तो उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया आपने, जिसके अंदर कैटेगोरिकली आज भी दर्ज है, आप गूगल करके देख लें, कि माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और हेट स्पीच के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। ये लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि हेट स्पीच के खिलाफ क्रैकडाउन करना है, और साथ ही साथ लिखा हुआ है
कि मदरसास को रेगुलराइज करना है हमने, क्योंकि मदरसास के अंदर और सेमिनारीज के अंदर इस सोच को परवान चढ़ाया जाता है कि रेडिकलाइज हो जाओ। लेकिन ये नेशनल एक्शन प्लान जो है ये कागज़ का टुकड़ा बना हुआ है, इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन करने को तैयार नहीं है। और इस तरह की खोखली FIRs करके आप साबित ये करते हैं कि आप बहुत मुखलिस हैं। आप नहीं मुखलिस। आप इसलिए मुखलिस नहीं है कि ये आप इंटरनेशनल प्रेशर में करते हैं, जो FATF की ग्रे लिस्ट में जाते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल आता है कि यार हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आके अब आपको इदराक हो रहा है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। लेकिन बात यह है कि जड़ से उखाड़ना है ना इसको, तो जिन किताबों में लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ने वाले हीरो हैं, पहले उनको चेंज करना पड़ेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में जिन्होंने 1 मिलियन किताबों को आग लगा दी, जो कि इस खित्ते की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी थी, वो हमारे हीरो हैं आज। उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता यहाँ पे। और अगर हम बात करें कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद हम देखते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले एक बुद्धिस्ट रिमेन्स मिले थे, एक ज़मीन से तोड़ दिए गए। तो कितना रेडिकलिज्म आप देख रहे हैं। इतना रेडिकलिज्म देखने के बावजूद आपकी तमाम तर सेंस इस बात पे आके ख़त्म होती है कि भाई ये इनको कोई हक नहीं है, ये मुसलमानों के लिए मुल्क बना था सिर्फ। तो क्या ये फ़लसफ़ा था मुल्क बनाने का कि माइनॉरिटीज़ का जीना हराम कर देना है? वो जॉन एलिया ने कहा था ना कि जिस मुल्क की बुनियाद ही हमसाये की दुश्मनी पर हो, उसका साथ, उसके असाब कितनी देर उसका साथ दे सकते हैं। हम इसको सच साबित करने में लगे हुए हैं। हमें सेकुलर वैल्यूज़ की समझ इसलिए नहीं है कि हमने उसकी ट्रांसलेशन की है लादीनियत, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आता, ना हमने रिसर्च करनी है। जो अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स थे, जाके पढ़ें उन्होंने किस तरह से अपने मुल्क को इस फ़िरका वाराना और मजहबी इंतहा पसंदी और नफ़रत की आग से कैसे बचाया है। उनकी नस्लें पहले बर्बाद हुई वॉर्स के अंदर। प्रोटेस्टेंट ने कैथोलिक को मारा, कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंट को मारा, फिर उनको अकलें आईं कि जब तक हम इस चीज़ से नहीं निकलेंगे हम मरते रहेंगे, आग लगी रहेगी। उन्होंने कहा कि भाई खुदा का और तुम्हारा मामला है ये, हम कोई नहीं होते बीच में पढ़ने वाले। आपको वर्ड्स कोट कर देता हूँ थॉमस जेफरसन के, जो कि अमेरिकन फाउंडिंग फादर है। उसने कहा था, इट डज मी नो इंजरी फॉर माई नेबर टू बिलीव इन 20 गॉड्स और 1 गॉड। इट नीदर पिक्स माई पॉकेट नॉर ब्रेक्स माई लेग। तो उसने कहा कि जो जिसको मानता है वो माने, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरी इससे टांग टूटती है ना जेब कटती है। मेरा काम है आपका टैक्स कलेक्ट करना और उसको सही जगह पे स्पेंड करना और आपको सिक्योरिटी फराम करना, दैट्स इट। लेकिन आपने यहाँ पे ऐसी दीवारें खड़ी की हुई हैं कि आपको बाहर जाके यूरोप के अंदर इस टाइम 2050 तक, ये एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि हिंदुस्तान मुसलमानों की जो आबादी है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी 2050 तक यूरोप में। आप इतने सिक्योर हैं वहाँ पे, आप सिटीजनशिप लेते हैं, आपको राइट्स मिलते हैं, आप शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जॉब लेते हैं, रिस्पेक्ट से रहते हैं। वो आपको आपकी मसाजिद बना के देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं अगर बना के नहीं देते तो, और आपको सिक्योरिटी फराम करते हैं। यूके में फास्टेस्ट ग्रोइंग माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी है। लोग कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ इस्लाम बन जाएगा वो, और 2050 तक आप वहाँ पर इस कदर सिक्योर हैं। लेकिन अपनी स्टेट के अंदर आप कहते हैं कि किसी और को हम नहीं चलने देंगे, और बाहर इतने बेनिफिट्स लेते हैं। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटीज़ के राइट्स उससे प्रोटेक्ट होते हैं, जो कि बीजेपी ने बर्बाद किया आके, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो अपनी स्टेट में क्या चाहिए आपको? अपनी स्टेट में कुछ भी नहीं ऐसा चाहिए आपको। उसमें बस यही है कि जो हमारा एक जो है ना वो फाइनलिटी हमने बनाई हुई है, उसके अलावा कुछ चलने नहीं देंगे। तो और अभी APHRN जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 20 ऐसे टेंपल मंदिर, सिर्फ 20 मंदिर हैं जो फंक्शनल हैं। बाकी सब या तो वैसे ही फना हो गए, स्टेट ने ध्यान नहीं दिया, या फिर लोगों ने तोड़ फोड़ दी इस तरह से। तो ये वो टाइम है कि स्टेट को अगर अपनी सीरियसनेस साबित करनी है ना, तो निसाब बदलें। सिंगल नेशनल करिकुलम जैसी चीज़ें लाके आप और रेडिकलाइज कर रहे हैं लोगों को। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने जो कैंसर डेवलप किया है इसको अपरूट करने में आप संजीदा होना चाहते हैं या नहीं है। अपने वज़ीर आज़म जब खड़े होकर ओसामा बिन लादेन को शहीद कहेंगे पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, तो ये यहाँ का मुकद्दर बन जाएगा। कोई ट्वीट नहीं किया इमरान खान साहब ने इस बारे में, कोई कंडेमनेशन नहीं की। तो ये वो पॉइंट आ चुका है जब आपने देखना है कि इस आग को सदा लगे रहने देना है, ब्लैक लिस्ट होना है FATF जैसी जगहों पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बॉयकॉट करना है आपका, या वही मोदी का हिंदुस्तान बना के आपने यहाँ पे नस्लें बर्बाद करनी है हमारी, या प्रोग्रेसिव होना है, या सोचना है सिक्योरिटी के बारे में। और ये वो टाइम है कि नेशनल एक्शन प्लान पे जो आपकी अपनी लेजिस्लेशन है, जो अपने बच्चे मरवा के आपने बनाई, उस पर अमल दरामद अब भी नहीं अगर करना, तो फिर आप वैसे ही डिसऑनेस्ट हैं अपनी कॉज के साथ।
थैंक यू। जी वीडियो तो होगी ख़त्म असद भाई। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो बोलते हैं भाई मुसलमान जो इंडिया में सेफ नहीं है, उधर हमले होते हैं, हिंदुओं ने हमला किया तो उसका मुतबादल पाकिस्तान में जो हालात हिंदुओं के साथ हैं, कम्युनिटी के साथ, आए दिन उनके भी मंदिर तोड़े जाते हैं और उनको नुकसान पहुँचाया जाता है। जो 80% थी वो कितने परसेंट थी, 18 से आई है, 18 से 2% पर आ गई है। तो ऐसे अनासर जो हैं हमारे यहाँ उलमा जो हैं, हुकूमत उसको भी रोकने में नाकाम क्यों है, ये मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। कि जो हुकूमत ये मंदिर तोड़े जाते हैं, अवाम पर उस पर चढ़ जाती है लोकल अवाम, जो हमारी हुकूमत है वो जो हमारी कम्युनिटी है उसको क्यों नहीं अपना हकूक देने में नाकाम। देखिए भाई अजीब सी बात है कि जहाँ इस्लाम का गढ़ है, या जो हमसे पहले मुसलमान थे, जिसमें मिसाल है कतर ले लें, दुबई जो भी ले लें, कोई मुस्लिम कंट्री ले लें जो मिडल ईस्ट का, वहाँ देख रहे हैं कि कतर की, मैंने देखा है कि उनके जो है ना मोहम्मद बिन जायद, वो खुद जाके इफ्तिताह कर रहे हैं, या उनके जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वो खुद जाके उधर विजिट कर रहे हैं मंदिर का। आए दिन दुबई में देख रहे हैं, दुबई में हो रहे हैं, बना रहे हैं। हालांकि हमसे ज्यादा वो पैरोकार हैं, क्योंकि हमने तो उनसे लिया, इस्लाम तो उधर से ही आया है, इधर से। ये तो जिस तरह भी आया, ये तो एक शमा थी वो पहुंची, लेकिन जहाँ से वो शमा फूटी, जहाँ से शमा वो फैली, वहां पर मंदिर है, और जहाँ शमा के एंड पर जाकर रोशनी पहुंची वहां पर ये हाल है कि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, जो सैयद मुजम्मल साहब ने बोला है कि जो यूरोप में इस्लाम बढ़ रहा है, उधर तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है इस्लामिक को, ये नहीं है कि उधर उस पर इस्लाम यूरोप में बढ़ रहा है। हमें भी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई हैं या क्रिश्चियन हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, वो भी सेफ महसूस करें इस पाकिस्तान में। ऐसा नहीं कि मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि जब दीन और इस्लाम की बात आ जाए ना, तो जिस चीज़ के बारे में पता ना हो उससे पूछ लें या खामोशी इख्तियार करें। मैं पहले बताऊंगा आपको इस्लाम के बारे में, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कुछ जो हुआ है वो गलत हुआ है या ठीक हुआ है। समझ में आ रही है बात? इस्लाम में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि आप मंदिर बनाकर दें, समझ में आ रही बात, लेकिन इस्लाम में मैंने ये भी कहीं नहीं पढ़ा कि मंदिर तोड़ दें। समझ में आ रही है बात? इस्लाम में है कि जो आपकी रियासत में अक़लियतें मौजूद हैं उनके साथ हुस्न सलूक के साथ रहें, उनकी हकूक़ उनको दें और अपने हकूक़ अपने पास अपने तरीके से रियासत को चलाएं। जहाँ आ जाती है मंदिर या गैरुल्लाह को मानना, वो इस्लाम में मेरे भाई इसके बारे में मैं भी खामोश हूँ कि मैंने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा कि भाई इस्लाम को मैं ये बात करना चाहता हूँ, आप ऐसी बात सुन लें फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाती है ये अरब की और हमारे मुल्क की हालत कि इस्लाम वहाँ से आया, वहाँ पर मंदिर बनाए जाते हैं, यहाँ पर तोड़े जाते हैं, ये बात आ जाती है। भाई अरब के लोगों का अपना फेल है। मैंने जो बात करी थी क्लियर कह दी कि हमने ना ही तो मंदिर बनाकर देने हैं अपने पैसे से, ना ही हम पर फर्ज है, समझ में आ गई, एज ए मुसलमान, ना ही हम पर यह फर्ज है कि उनके बने हुए मंदिरों को तोड़ें या उन्हें तंग करें। समझ में आती है बात? तो फिर आप क्यों उधर इस्लाम की बातें उठाते हैं, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर आप बात करते हैं? बात समझते नहीं है भाई, मेरी तो बात सुनिए। आपने इस्लाम पर लेकर आके मैं ये बात करता हूँ कि जो मंदिर इधर तोड़े जा रहे हैं उस पर जुल्म जो करते हैं, हमारी हुकूमत उसको क्यों नहीं रोकने में क्यों नाकाम है? आप बात सुने मेरी, जो ज्यादती करता है ना मेरे भाई, जो किसी के मजहब को हिट करता है मेरे भाई, वो गलत है। मैं ये कहूँगा कि आज तक जितने लोगों ने भी किसी के मज़हब को हिट किया है ना, किसी के भी मज़हब को, उन्होंने गलत किया। इस्लाम तो सीधी सीधी सी बात कहता है कि सबसे पहले इंसानियत के साथ इंसानों की तरह अच्छे सलूक के साथ रहो, उन्हें मोटिवेट करो, अपने दीन के बारे में बताओ, अवेयरनेस दो, ताकि वो तुम्हारे उसने इखलाक से और तुम्हारे अपने किरदार से और इस्लाम की रोशनी से अपने दीन में आ जाए, मुसलमान हो जाए। ये कभी नहीं हुआ, या ये गलत, बिल्कुल गलत है कि आप सामने वाले की मजहब को हिट करेंगे, उसके मंदिर को या चर्च को तोड़ेंगे तो आपको इसका कुछ सवाब मिलेगा। ऐसा कहीं तो नहीं, ऐसे जो हमारे मौलाना फजलुर रहमान गलत है ना मेरे भाई, उधर गलत है। ये अच्छा, अब आपका सवाल आया था कि हुकूमत यहाँ पर क्यों नहीं इंटरफेरेंस करती, नाकाम क्यों है? नाकाम क्यों है? पहली बात तो ये है कि भाई जिन लोगों को ये आगे लेकर आते हैं वो आम पब्लिक होती है,
आपको समझ में आ रही बात? आप पीछे होते हैं। अच्छा, इनके सरगनाओं को पकड़ें, हुकूमत को पता है कौन है, इनके सरगनाओं को पकड़ें और वही अवाम, चंद अनासर होंगे उनके और बहुत सारी अवाम जिनको दीन इस्लाम की सूझबूझ नहीं है ठीक तरीके से, वो उनके साथ चल पड़ेगी तो दंगा फसाद हो जाएगा। आप बात समझ में आ रही है आपको? ये एक खिचड़ी बन चुकी है पूरे हम मुल्क में। रेडिकलाइज हैं कि नहीं, मतलब हम ज्यादा कट्टरपंथी हैं कि नहीं? कट्टरपंथी वो बंदा है जिसे दीन के बारे में पता नहीं है। वो बंदा अच्छा हरगिज़ सारा नहीं है। जो ये सारे उलमा जो है उनको दीन का पता ही नहीं है। इन्हें पता है, ये जानबूझ कर करते हैं। तो फिर कट्टरपंथी तो ना, अच्छा ये हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा कट्टरपंथी है कि हम यार किसी मजहब को नहीं इधर रहने देते। जो बंदा दीन के बारे में जानता है और जिसे आखिरत की फिक्र है कि मैंने मरकर अल्लाह को मुंह भी दिखाना है, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा मेरे पे। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, वो लोग ये करेंगे मेरे पे। तो बात इतनी सी है कि भाई इंसान सबसे पहले मजहब का इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बाद की बातें हैं कि हमने किस मजहब तक रखते हैं, पहले इंसान है। तो जो इस तरह के ये काम होते हैं, सारी बात है जिस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उसको मानने वाले तो उनको दुख तो होता होगा। तो दुख जब आप सारी बात है जो इंसानियत को देंगे तो मेरे भाई ये कोई देखो, कहीं पूरे वर्ल्ड में आप इस्लाम को सेफ कराना चाहते हैं तो सारी जो हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ आवाज़ें उठती हैं कि हिंदुस्तान में या मुख्तलिफ इलाकों में इस्लाम महफूज नहीं है, चाइना में भी हमें भी चाहिए, जो हिंदू हैं इधर सिख हैं या ईसाई हैं जो भी क्रिश्चियन भी है उनको सेफ्टी देनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।